हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, कहते हैं ना कि सफलता किसे नहीं चाहिए, हर व्यक्ति अपने लाइफ में सफल होना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो सफलता की कुंजी क्या है और हमें सफलता पाने के लिए क्या करनी चाहिए। तो बात दरअसल ये है कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो खास करके उनसे ज़रूर हम सफलता के सिद्धांत और सफलता की टेक्निक सीखें जो ऑलरेडी सफल हैं, और उनके एक्सपीरियंस से ही हम कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं जो हमको सफल बनाने में फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, मेरा आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमको सफल बनने के लिए या अचीव करने के लिए या अपने मुकाम पे जाने के लिए, आपका जो गोल है, आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए किन प्रिंसिपल और किन सिद्धांतों को पालन करना है, और वो कौन सी सफलता की कुंजी है, यानी कि चाबी है, जिससे हमारे सफलता रूपी दरवाजे को खोला जा सकता है ताकि हम अपने मुकाम पर पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक से मेरा वीडियो है आज का, जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि वो सफलता की कुंजी क्या है और सफलता का प्रिंसिपल क्या है। तो इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो एंड्रू कार्नेगी थे, जिनका जन्म अमेरिका में 1835 में हुआ था, और वो 19वीं सेंचुरी के एक अमीर पर्सन में से थे जो स्टील इंडस्ट्री के मालिक थे, और उनको एक अमीर जो रिचेस्ट पर्सन माना जाता था अमेरिका में उस समय वो थे, और जो नेपोलियन हिल थे उनके करीबी थे। तो एक बार नेपोलियन हिल ने उनका इंटरव्यू ले रहा था, उनका जो सफलता का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहे थे। तो एंड्रू कार्नेगी ने बोला कि मैं आपको एक टास्क देता हूं, और टास्क ये है कि अभी तक के जो भी अचीवेबल लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके साथ आप मिलो और उनके एक्सपीरियंस को शेयर करो और उनके एक्सपीरियंस के स्टडी करो, और तब जाकर आप एक बुक लिखो, चाहे इसको ऐसे प्रचार करो कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द सक्सेसफुल पर्सन। और वो जो अचीवेबल लोग हैं, जो रिचेस्ट पर्सन है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तब जाकर आप इस एक बुक लिख सकते हो। तो नेपोलियन हिल ने क्या किया कि उस समय 20 साल तक उस समय के जितने भी जो सक्सेसफुल लोग थे, जैसे हेनरी फोर्ड, मार्शल फील्ड, एडविन बार्न्स, थॉमस एडिसन, उसके बाद आपके जैसे रोजवेल्ट थे, एंड्रू कार्नेगी, इस तरह के जो अचीवेबल लोग थे, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनसे इन्होंने मिला और मिलकर उसके एक्सपीरियंस को स्टडी किया, और तब जाकर उन्होंने 1925 में एक बुक लिखा जिसका नाम है द लॉ ऑफ सक्सेस। और दोस्तों, ये जो बुक है उस समय 118 कॉपी इसका प्रिंट हुआ और 118 लोगों को दिया गया। लेकिन आज के डेट में ये बुक का जो इम्पोर्टेंस है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ये जो बुक है इसमें बताया गया है कि आप कैसे अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ अपना कर एक स्टेप बाय स्टेप और अपने गोल को, अपने सक्सेसफुल बनने की जो आपकी चाह है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। और इस बुक में 15 प्रिंसिपल है, और एक जो 16th है वो आपका मास्टरमाइंड के बारे में बताया गया, यानी कि टोटल 16 चैप्टर है। और इसको 16 चैप्टर नहीं बोल सकते हैं, इसको हम लाइफ लर्निंग लेसन बोल सकते हैं। हम इसको एक सक्सेसफुल बनने के लिए जो हमारे पास सिद्धांत होना चाहिए, जो टेक्निक होना चाहिए, जो मेथड होना चाहिए, जो एक्टिविटी हमें करनी चाहिए, उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इन प्रिंसिपल के बारे में। तो जो पहला जो प्रिंसिपल है और या टेक्निक है और जो सिद्धांत है वो है लॉज ऑफ मास्टरमाइंड। लॉज ऑफ मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब होता है कि जब दो क्रिएटिव या दो से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड मिलकर एक साथ काम करते हैं, उस माइंड को हम मास्टर माइंड बोलते हैं। दोस्तों, माइंड जो होता है, हर माइंड का अपना एक एनर्जी होता है, और जब मोर देन 2 एनर्जी एक साथ मिलेंगे तो हो सकता है कि उसका जो निर्माण होगा, उससे जो आउटपुट आएंगे, उससे जो रिजल्ट आएगा, उसका कुछ अलग ही मायने होगा। तो मास्टर माइंड का मतलब यही होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा क्रिएटिव माइंड मिलकर किसी पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसको मास्टर माइंड कहते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ऐसे कुछ जो आपके उस फील्ड के उसके मुकाम को जो हासिल कर चुके हैं, उनसे आप मिलकर अगर काम करेंगे तो आपको सफल होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। सेकेंड है डेफिनेट चीफ एम। बोला जाता है ना कि बिना गोल के हम कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो काम करते हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है, हम गलत डायरेक्शन में करते हैं, उसका मेन रीज़न होता है कि हमारे पास कोई जो फिक्स गोल नहीं होता है। तो हमारे लाइफ में एक चीफ गोल होना चाहिए। उसके बाद है जो तीसरा प्रिंसिपल है वो बताता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है।
अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो आप एकाग्रचित्त होकर और बिना डरे हुए काम को नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारे लाइफ में जो डर है वो 6 तरह के डर होते हैं। वो एक गरीबी का डर हो सकता है, आपको बीमार होने का डर हो सकता है, बुढ़ापे का डर हो सकता है, किसी के क्रिटिसिज्म का डर हो सकता है, या आपको आपके रिलेशनशिप या प्यार को खोने का डर हो सकता है, और आपको मरने का डर हो सकता है। डर बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो 6 जो है ये मेन डर है। इसके चक्कर में लोग डरते रहते हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमको अपने थॉट्स को सोचना चाहिए कि ये थॉट्स जो हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है और इसका जो मीनिंग है वो हमारे लिए कितना सही है, इस पर हमको काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसको क्लियर करते हुए हमको एक डर को दूर करना है और अपने को सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर काम को करना है। चौथा प्रिंसिपल है हैबिट ऑफ सेविंग। देखिए, हैबिट ऑफ सेविंग का मतलब कि पैसा कमाना जितना जरूरी नहीं है उतना उससे ज़्यादा जरूरी है सेविंग। तो इस प्रिंसिपल के माध्यम से बताया गया है कि अगर आपको पैसा से पैसे कमाना है और लाइफ में अच्छा और आगे बढ़ना है तो सेविंग की हैबिट डालनी पड़ेगी और आपको सेविंग करना पड़ेगा। और इसमें काफ़ी स्टडीज और जो एक्सपीरियंस लोगों हैं का जो स्टडी किया है ऑथर ने, उसने एक प्रिंसिपल भी बताया है कि कितना % आपको कहाँ कहाँ पे खर्च करना है, तो उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। जो आपका 5वां प्रिंसिपल है यानी कि इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप और इनिशिएटिव, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इनिशिएटिव लेकर ही लीडरशिप को प्राप्त कर सकते हैं। और लीडरशिप बनने के लिए जो क्वालिटी है, पहले आपको काम को करके दिखाना पड़ेगा, आपको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी, आपका जो सोच है वो सही रखनी पड़ेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आपको सफल बनने के लिए। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का पावर जो है अद्भुत है। अगर हम इमेजिन नहीं करेंगे, हमारे माइंड में सही थॉट्स नहीं आएंगे, हम अपने को ये नहीं फील करेंगे कि हम इस चीज़ को मुझे हासिल करना है, तभी आपका जो यूनिवर्स है या वर्ल्ड है आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपको इमेजिनेशन का पावर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके सही आइडिया आपके दिमाग में आए, तभी जाकर आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का नियम है वो आपको पालन करेगा और आपको वो चीज़ मिलेंगी। इसलिए इमेजिनेशन का पावर बहुत ही स्ट्रांग है। हमको इमेजिन करेंगे तभी हम अपने चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब है कि हमें जोश के साथ काम करनी चाहिए, जो हमें जोश दिखानी चाहिए। और जोश कैसे प्राप्त करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होना चाहिए। और जोश का होने के लिए आपको बहुत सारे तौर तरीके हैं अपने थिंकिंग में, दूसरे के बारे में सोचने में। आप दूसरे को कैसे सोचते हो, दूसरे को कैसे लेते हो, अपना पहनावा और आवा फिजिकल अपीयरेंस आपका क्या है, ये आपको मेंटेन रखना है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक ध्यान भी रखना है कि जोश में होश नहीं गंवाना है। जोश का एक लिमिटेशंस है और कहाँ कहाँ पे आपको जोश दिखाना है और कहाँ पे जोश नहीं दिखाना है, इसकी जानकारी भी आपको अच्छे तरीक़ा से होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है जैसे आपकी लाइफ की जो गाड़ी है उसका अगर आपको स्टीयरिंग आपके हाथ में नहीं रहेगा तो आप अपनी गाड़ी को कहीं और डायरेक्शन में लेके चले जाइएगा। इसलिए हमको सेल्फ कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है कि इस काम पे हमें कितना फोकस करना है, कैसे उसको एक्सिक्यूट करना है, हम अपने सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डूइंग मोर देन पेड फॉर। बोला जाता है ना कि काम अगर आप नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होइएगा। और कहा जाता है कि आपको जितना वर्क असाइन किया जाए, आपको जितना टास्क दिया जाए, आपको जितना ड्यूटी दिया जाए, उसे ज़्यादा करने का कोशिश कीजिए। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी को ये प्रमोशन होता है या अप्रिसिएशन होता है जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, वो काम करने के बाद होता है, काम करने से पहले नहीं होता है। अगर आपको टीम लीडर बनना है, मैनेजर बनना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको जो टास्क दिया है तो कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा काम करें, उससे ज़्यादा टाइम तक काम करें, तभी जाकर आप अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो बोला जाता है ना कि वर्क इज वर्शिप, काम का ही वैल्यू है। अगर काम से ही आपको इज्जत मिलेगी और काम से ही आप प्रोग्रेस होंगे। इसलिए अगर अपना लाइफ में अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो जितना काम दिया जाए कोशिश कीजिए कि उससे ज़्यादा काम कीजिए। नेक्स्ट है ए प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब है आपका जो छवि है वो सामने वालों के साथ अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, अगर रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसी बातें ना करें जो फिजिबल नहीं हो, और प्रैक्टिकल बातें करें, प्रैक्टिकल हो लोगों के साथ, तभी आप जाकर एक प्लीजिंग पर्सनालिटी बन सकते हैं। तभी आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस तरह से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एक्यूरेट थिंकिंग। एक्यूरेट थिंकिंग हमको ये बताता है कि हमको अगर कोई इन्फॉर्मेशंस हैं,
सो उस इन्फॉर्मेशन में से हमें डिसाइड करना होगा कि उसमें से फैक्ट्स क्या है, एक्चुअल चीज़ें क्या है, और उस फैक्ट्स में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फैक्ट रेलिवेंट है, कौन सा फैक्ट इरेलीवेंट है, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट जो है लेस इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब और ये प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें से सही चीज़ कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और ये चीज़ें हमें ध्यान से टाइम पर लेना पड़ता है डिसीजन की हमें क्या इसमें से लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है रिलेटेड डायरेक्टली जो ये रिलेटेड है फोकस से, हमको फोकस होकर काम करना है, और ऐसा नहीं कि हमको किस तरफ फोकस होना है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, इसका नाम है डीप वर्क, जो कैल न्यूपोर्ट की बुक के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे आप फोकस होकर काम को कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको अपनाना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब ये है कि देखिए लाइफ में हर जगह आप अकेले नहीं बढ़ सकते हैं, आपको संगी साथी और ग्रुप की और टीम की ज़रूरत होती है। इसलिए लोगों के साथ कोऑपरेट करना है और कैसे कोऑपरेशन बनाना है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो हमें एक दूसरे से कोऑपरेट होकर उनको साथ मिलकर काम कैसे करना है, इस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा और इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉफिटिंग बाय फेल्यूर। देखिए फेल्यूर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। बोला जाता है ना कि अगर फेल्यूर की तरफ लोगे तो आप उसमें सफल नहीं होगे। फेल्यूर को आप ऐसे समझिए कि आपके लिए एक लर्निंग लेसन है, और आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक नहीं करना है, तभी जाकर आप लाइफ में आगे बढ़िएगा। इसलिए फेल्यूर जो हमें ये सिखाती है कि हमको जो गलतियाँ करते हैं उनको आगे नहीं करना है, उनसे सीखना है। फेल्यूर हमारे लिए ख़राब नहीं है, अगर हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें लाइफ लर्निंग लेसन सिखाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ को कैसे बर्दाश्त करते, कैसे झेलते हो। देखिए इनटॉलरेंस जो है वो आदमी का जो नॉलेज का है, वो नॉलेज के दरवाजे को बंद कर देता है। अगर आप टॉलरेट नहीं करोगे तो आप आगे ज्ञान की आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको टॉलरेट कीजिए, फिर आगे आपको जब बढ़िएगा तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगने लगेगी और आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो हमें टॉलरेंस की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल का मतलब ये है कि अगर ये सब जो नियम आप देख रहे हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको फॉलो तभी करिएगा जब आप गोल्डन रूल को फॉलो कीजिएगा। गोल्डन रूल का मतलब है कि जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने आप को उस पोजीशन पर देखना चाहते हैं, अब अपने को उस समाज में, उस प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में रहना चाहते हैं, उसी तरह से सामने वाले को ट्रीट कीजिए। और उसमें आपको जो ये 15 रूल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे इस रूल को, कैसे अपने नॉलेज को यूज करना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये आपको गोल्डन रूल के माध्यम से पता चलेगा, और गोल्डन रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रहा जो 15 प्रिंसिपल बोलें, या एक 16 जो है मास्टरमाइंड, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ द मास्टरमाइंड। तो ये हमारा 16 प्रिंसिपल है जो हमको ये सिखाता है कि हमको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो क्या क्या काम करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने लाइफ के एक्टिविटी को, रूटीन को फॉलो करना चाहिए। और ये जो प्रिंसिपल है अपने आप में एक बुक है, और ये काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस के स्टडी के बाद ये बुक लिखा गया है। इस बुक को लिखने में 20 ईयर्स लगा था। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको लाइफ में अपनानी की बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने इस बुक में यही डिस्कस किया कि हमको सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल का अप्लाई करना चाहिए। और सिंपल है, और एक सेंटेंस में हम बोले कि व्हाट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो हमारे माइंड में जिस चीज़ हम सोच लेंगे, कि हम ठान लेंगे कि हमको ये करना है, तो आप उसको जरूर कर लीजिएगा। अब बोला जाता है कि एक्शन इज़ द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। बिना काम किए हुए हम कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो हमको काम को एक इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एक्सिक्यूट करना है, उस पर हमको फोकस करना पड़ेगा। सब प्रिंसिपल को जानते हुए भी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप इसको हासिल नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको लाइफ में कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपके लर्निंग प्रोसेस के लिए, आपको कोई काम करने के लिए फ़ायदेमंद लग रहा है। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे सकूं। दोस्तों तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाइए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और आपका समय शुभ हो।